हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद दुनिया के तीसरे और एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी को 45,000 करोड़ का सबसे बड़ा झटका लगा है। कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार उसका टाइटल है दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी किस तरह कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कर रहा है, जिसके बाद लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई है कि हिडनबर्ग रिसर्च क्या है और सबसे ज्यादा चर्चित एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है जिसने अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ा दी है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हिडनबर्ग रिसर्च क्या है और इसने अडानी ग्रुप की मुश्किलें क्यों बढ़ा दी है। आइए इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर। नाथन एंडरसन, जिसने 2017 में हिडनबर्ग रिसर्च की स्थापना की। हिडनबर्ग एक फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स का विश्लेषण करती है। कंपनी का नाम 6 मई 1937 में हुई हाई प्रोफाइल हिडनबर्ग एयरशिप हादसे के नाम पर रखा गया। हिडनबर्ग रिसर्च किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाकर उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो नाथन एंडरसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से इंटरनेशनल बिजनेस में डिग्री लेने के बाद एक डेटा कंपनी फैक्टसेट रिसर्च सिस्टम INC में काम किया। वहां वह इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों से जुड़कर काम करते थे। नाथन एंडरसन एम्बुलेंस में ड्राइवर का काम भी कर चुके हैं। हैरी मार्क पोलोस को एंडरसन अपना रोल मॉडल मानते हैं। 2017 में स्थापना के बाद कम से कम 36 कंपनियों का भंडार फोड़ चुकी है। कंपनी का नाम हिडनबर्ग हादसे पर रखा गया। 1937 के अंदर हिडनबर्ग हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई थी। हिडनबर्ग एक जर्मन एयर स्पेस था जिसमें आग लगी थी। हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ऑन अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप के खिलाफ घोटालों का आरोप लगाकर हिडनबर्ग रिसर्च भारत में चर्चा का विषय बन गई। फर्म ने भारत के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी पर एक लंबी रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका टाइटल अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इन पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इसमें आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। इस रिपोर्ट के आने के बाद ग्रुप का 4.1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो गया। कंपनी खुद को खुलेआम एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर बताती है। शॉर्ट सेलर मतलब किसी भी स्टॉक, सिक्योरिटी या कमोडिटी की सेलिंग ट्रिगर करवाना ताकि डिलीवरी टाइम के पहले उसकी कीमत गिर जाए और उसे कम कीमत पर खरीदा जा सके। यानी कि कंपनी खुलेआम किसी भी कंपनी को टारगेट करके उसकी गड़बड़ियां निकालती है, फिर उसके शेयर गिर जाते हैं तो वह उसे खरीदकर बाद में प्रॉफिट कमाती है। अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट में भी कंपनी ने बताया कि इस रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयर 85% तक गिर सकते हैं। रिपोर्ट आने के 2 ही दिन के अंदर शेयर मार्केट 25% तक गिर चुके हैं। नाम की यह रिपोर्ट 24 जनवरी को प्रकाशित हुई थी। ये तारीख इसलिए अहम है कि इसके 2 दिन बाद ही 27 जनवरी को गौतम अडानी की कंपनी शेयर बाजार में सेकेंडरी शेयर जारी करने वाली थी। ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं था बल्कि अब तक का सबसे बड़ा 20,000 करोड़ रुपए का FPO है। हिडनबर्ग ने आगे कहा कि अगर अडानी समूह भारतीय समूह पर अपनी रिपोर्ट के लिए शॉर्ट सेलर के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दायर करता है तो वह कानूनी खोज प्रक्रिया में दस्तावेजों की मांग करेगा। हिडनबर्ग रिसर्च ने इस सप्ताह एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि अडानी समूह ने अपनी सूचीबद्ध व्यवसाय इकाइयों के वित्तीय स्वास्थ्य और सॉल्वेंसी की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए अघोषित संबंधित पार्टी लेनदेन और कमाई में हेरफेर का इस्तेमाल किया था। अब हम बात करेंगे हिडनबर्ग के कंप्लीट बयान का। अपनी रिपोर्ट जारी करने के 36 घंटों के बाद अडानी ने हमारे द्वारा उठाए गए एक भी मुद्दे को संबोधित नहीं किया। अपनी रिपोर्ट के निष्कर्षण पर हमने 88 सीधे साधे सवाल पूछे जो हमें विश्वास है कि कंपनी को पारदर्शी होने का मौका देंगे। अभी तक अडानी ने इनमें से किसी भी एक सवाल का जवाब नहीं दिया। शॉर्ट सेलिंग पर चल रही है जांच। इस फर्म के खिलाफ US का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जांच कर रहा है कि ये हेज फंड्स के साथ मिलकर शॉर्ट सेलिंग कर रही है, लेकिन ये पहले से ही बताते हैं कि उस कंपनी में शॉर्ट है और उनके निवेश भी इसमें शॉर्ट लेते हैं, जिसके बाद रिपोर्ट जारी की जाती है। रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले यह 10 निवेशकों के साथ शेयर की जाती है। अडानी ग्रुप ने हिडनबर्ग के आरोपों के ऊपर क्या कहा? हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप ने भारी नुकसान को देखते हुए अपनी ओर से सफाई दी। 26 जनवरी को अडानी ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि हिडनबर्ग रिपोर्ट गलत सूचनाओं और फैक्ट के आधार पर तैयार की गई है। इसके जारी होने के बाद हमारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर पर गलत असर हुआ है। ऐसे में हिडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिडनबर्ग ने अडानी की कंपनी को लेकर अपनी रिपोर्ट के अंदर 3 बड़े आरोप लगाए जिसकी बड़ी वजह से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट आई है। उसका पहला आरोप, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर की कीमत उसी सेक्टर में बिजनेस करने वाली कंपनियों की तुलना में 85% तक ज्यादा
ज्यादा है। दरअसल शेयर की कीमत उस कंपनी को होने वाले मुनाफे से तय होती है। इसे प्राइस अर्निंग रेशियो कहते हैं। अडानी की कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो दूसरी कंपनी से काफी ज्यादा है। वहीं इसका दूसरा आरोप है अडानी ग्रुप ने शेयर मार्केट में हेराफेरी करके अपने शेयरों की कीमत बढ़वाई है। अडानी ने मॉरिशस और दूसरे देशों की कंपनियों से पैसा लगाया। उन कंपनियों ने बाद में अडानी ग्रुप की कंपनी से शेयर खरीदे। इस तरह विदेशी कंपनी के शेयर खरीदने से अडानी की कंपनी में लोगों का भरोसा बढ़ता है। ऐसा करने से शेयर की मांग बढ़ती है और मांग बढ़ते ही शेयर की कीमत भी बढ़ती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी के भाई विनोद दुबई में बैठकर यही काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में विनोद अडानी से जुड़ी 38 कंपनियों का भी जिक्र किया गया है। वहीं तीसरा आरोप है अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ से ज्यादा का भारी कर्ज है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने अपनी हैसियत से ज्यादा कर्ज ले रखा है। अडानी ग्रुप की कई कंपनियों ने तो अपने शेयर तक गिरवी रखकर कर्ज लिया है। अडानी ने बीते दिनों ACC और अंबुजा सीमेंट खरीदने के लिए भी कर्ज लिया था। ऐसे में बैंकों के पास वसूलने के लिए अडानी के शेयर के अलावा और कुछ भी नहीं है। हिंडनबर्ग पहले भी बड़ी बड़ी कंपनियों को कंगाल कर चुका है। इन कंपनियों के नाम का खुलासा किया गया है 2016 के अंदर RD लीगल जो अमेरिका की कंपनी है, और वहीं 2017 के अंदर पार्सिव गोल्ड वो भी अमेरिका की कंपनी, ओप्को हेल्थ अमेरिका, 2017 के अंदर रोएट ब्लॉकचेन अमेरिका की कंपनी, 2018 के अंदर एफ्रिया कनाडा की कंपनी, ब्लू एनर्जी अमेरिका, HF फ्रूट्स अमेरिका की कंपनी है, और वहीं ट्विटर अमेरिका की कंपनी है। अब 2023 के अंदर अडानी ग्रुप जो भारतीय कंपनी है, इन कंपनियों का खुलासा कर चुकी है। रिपोर्ट का वो हिस्सा जहां हिसाब किताब करके बताया गया है कि अडानी की कंपनियों के शेयर की कीमत दूसरी कंपनियों से 85% ज्यादा है। सो गाइज, आपको आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए इन्फॉर्मेटिव अजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।